वर्तमान में चल क्या रहा है। कहीं पर पत्नियां अपने पति की हत्या कर रही हैं, तो कहीं पति भी अपनी पत्नियों के हत्यारे बने हुए हैं। कहीं ऐसे भी केस सामने आ रहे हैं जहां पर किसी लड़की ने जाकर किसी लड़की की शादी रुकवा दी और उस शादी को रोकना पड़ा। कहीं ऐसे और केस सामने आ रहे हैं जहां किसी लड़की और लड़के ने अदर कास्ट में अपने धर्म को छोड़ करके विवाह कर लिया और बाद में पछता रहे हैं। आखिर क्या कारण है जो इस प्रकार के तथ्य दिनों दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। जब इन बारे में विचार करें तो सामने मुख्य रूप से 3 ही कारण नजर आते हैं। एक तो माता पिता का अपने बच्चों के लिए जरूरत से अधिक छूट देना, बच्चे ही नहीं बल्कि बड़ों का भी पाश्चात्य संस्कृति के बारे में अधिक झुकाव होना। तीसरा, लिव इन रिलेशनशिप और प्रेम संबंध छोटी एज में ही हो जाना। वर्तमान में अगर इन 3 चीजों के बारे में हम विचार करें तो इन 3 चीजों के बारे में प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य ही विचार करना चाहिए, चाहे वो बड़े हों चाहे छोटे हों, क्योंकि आज घर परिवार बिगड़ रहे हैं तो मुख्य इन 3 कारणों के कारण। आज आप टीवी में इस प्रकार की न्यूज देख रहे हैं, आज अभी मोबाइल में इस प्रकार की न्यूज देख रहे हैं, कल का दिन ऐसा ना हो कि आपके घर में परिवार में इस प्रकार के कृत्य सामने नजर आने लग जाए। अगर आप चाहते हैं इन प्रकार की घटनाओं से बचना तो अवश्य ही हमें ध्यान देना चाहिए कि माता पिता से हम कहना चाहेंगे आप इतनी छूट तो दें अपने बच्चों को, लेकिन इतनी छूट ना दे दें कि आपके बच्चे आपके हाथ से छूट जाएं। आप एक बार उनके मोबाइल को चेक करें, एक भी बच्चों का मोबाइल आपको बिना पासवर्ड के नहीं मिलेगा। और जब आप बिना पासवर्ड के उनका मोबाइल जब चेक करेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि उनके कृत्य क्या है। अगर आप इस प्रकार का ध्यान अपने बच्चों में देते हैं तो हो सकता है कि आपके जो बच्चे आज बिगाड़ की ओर जा रहे हैं उनका सुधार हो जाए। तो जरूर ही माता पिता को इस बारे में अवश्य ही ध्यान देना चाहिए। दूसरा, जो बच्चे आज पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हो रहे हैं उनका फ्रेंड सर्कल एकदम फ्रीली है, जिनका फ्री माइंड चल रहा है, उन्हें कोई भी गलतियां नजर नहीं आ रही। कितनी भी बड़ी गलती कर लें, लेकिन ध्यान रखिए आपको आज समझ में नहीं आ रहा, आगामी समय में समझ में आएगा जब आपके ही बच्चे इस प्रकार के कृत्य करने लग जाएंगे। आपको जो सामान्य बातें लग रही है, तीसरा जो हमने बताया लिव इन रिलेशनशिप प्रेम संबंध, यह सब सामने कब आते हैं जब कोई लड़का या लड़की अपने फ्रेंडों को इस प्रकार के कृत्य करते हुए देखते हैं, उनके भी इस प्रकार के परिणाम होने लगते हैं और वह उसी मार्ग की ओर अग्रसर हो जाते हैं। वर्तमान में जो इस प्रकार की घटनाएं देखने में आ रही हैं, कहीं पत्नी पतियों को मार रही है, यह घटनाएं कब से शुरू हुई? तो इस प्रकार की घटनाएं तभी होती हैं जब कोई लड़की कोई बड़ा कृत्य कर चुकी होती है और जब उसका कोई एक्स बॉयफ्रेंड, कोई और दूसरा लड़का उसको इस प्रकार की क्रियाएं करने में मजबूर करता है, तब वह लड़कियां बिना चाहते हुए भी इस प्रकार के कृत्य को कर बैठती हैं। और ये हुआ कैसे? यह हुआ लिव इन रिलेशनशिप से। छोटी उम्र में जब वह किसी लड़कों से प्रभावित हो गई और उन्होंने कोई कुकृत्य पहले ही कर लिया, तो हो सकता है कि उन लड़कों ने उनकी कोई क्लिप बना ली हो। अब वह लड़के बार बार ब्लैकमेल उन लड़कियों को कर रहे हैं। ये बात मैं प्रत्येक लड़कियों से कहना चाहूंगी कि आप अगर इस प्रकार के कार्य में अगर आगे कदम बढ़ा रहे हैं तो एक बार विचार अवश्य करना कि जिन लड़कों पे आप विश्वास कर रही हैं, जिन लड़कों से आप प्रभावित हो रही हैं, उनका एक बार बैकग्राउंड अवश्य चेक करना। जब आप उनका बैकग्राउंड चेक करेंगे तब पाएंगी कि उनके साथ केवल आपका नाम बस नहीं जुड़ा, अनेक ऐसी लड़कियों का नाम जुड़ चुका है जिसके कारण से उन लड़कियों ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली और आप भी इस प्रकार अपना नाम उनके साथ जोड़ रही हैं। इस प्रकार की क्रियाएं करके ना तो आप समाज को मुख दिखा पाएंगी, ना परिवार को मुख दिखा पाएंगी और ना ही आगामी समय में अपने आप को मुख दिखा पाएंगी। इसलिए हम आपसे बार बार यही बात बोलेंगे, अगर आप भी इस प्रकार की घटनाओं से बचना चाहते हैं तो पहली बात थोड़ा धैर्य रखें कि विवाह जब होगा, विवाह के उपरांत इस प्रकार की क्रियाएं जायज हो सकती हैं, लेकिन जब तक विवाह नहीं हुआ तब तक इस प्रकार की क्रियाएं हमारे भारत में पाप बोली गई हैं और इस प्रकार की क्रियाएं नाजायज ही हुआ करती हैं। अतः प्रत्येक लड़के और लड़कियों को इस बात का विशेष ध्यान रखना है, कभी भी इस प्रकार का कृत्य ना कर लें कि आपको कभी आगामी समय में पछताना पड़ जाए।
और इसके साथ प्रत्येक माता पिता से भी हम बार बार कहना चाहेंगे कि अपने बच्चों का विवाह लेट ना करें। आजकल क्या हो रहा है, बच्चों की शादी 30-35 इतनी उम्र में हो रही है, जबकि विवाह की सही उम्र 20 से 25 है। अगर इस उम्र में विवाह ना किया जाए तो वह लड़के और लड़कियां वासनाओं की ओर अग्रसर हो जाते हैं और वह इस प्रकार के कृत्य कर बैठते हैं जिनके कारण सारा समाज, सारा धर्म, सारा परिवार सब शर्मसार हो जाता है। दूसरा, हम बच्चों से भी कहेंगे कि आप जो इस प्रकार के माहौल में ग्रसित हैं, इन प्रकार के माहौल से निकल करके एक बार साधु संगति में जरूर आएं। जितना आप साधुओं के समागम में रहेंगे, हो सकता है कि जिस प्रकार के बिगाड़ में आप अग्रसर हो रहे थे, उनमें आप पीछे होकर के वास्तविकता का बोध कर लें। जब साधु आपको संबोधन देंगे, हो सकता है आपने जो गलतियां कर चुकी, वह गलतियों का आपको पछतावा हो जाए और आगामी समय में इस प्रकार की गलतियां ना करें, इस प्रकार का आप दृढ़ संकल्प ले लें। आज वर्तमान में भी देखा जा रहा है, जो बच्चे बच्चियां साधु संगति में रह रहे हैं, उनमें 80% तक बिगड़ने के चांस कम है। इसलिए प्रत्येक माता पिता से कहना चाहेंगे, अपने बच्चों को बचपन से ही धार्मिक संस्कार डालें, उनको साधु संगति में रखें, जिससे कभी आपको इस प्रकार की घटनाएं सामने देखने में अपने घर में ना आए। अतः बार बार हम यही कहेंगे कि यह मनुष्य पर्याय हमारे लिए मिली है और मनुष्य का स्वभाव ही होता है मननशील। आचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र मुनि महाराज जीव कांड ग्रंथ में लिखते हैं, मरणंति जदोड़िचम, अर्थात जो मननशील होता है वही मनुष्य होता है। और आपको यह मननशीलता बचपन से ही मिली है। आप कोई भी कार्य करने के पहले एक बार विचार जरूर करें कि आप जो कार्य कर रहे हैं क्या वह उचित है। आपके इस प्रकार के कार्य करने से क्या आपके माता पिता को शर्मसार नहीं होना पड़ेगा? क्या आपके परिवार को शर्मसार नहीं होना पड़ेगा? क्या आपकी समाज को शर्मसार नहीं होना पड़ेगा? और तो क्या कहीं आपको भी दूसरों के सामने मुख दिखाने में शर्म तो नहीं आएगी? अतः बार बार विचार करें और इस प्रकार के चिंतन करके, विचार करके अपने जीवन को सुधारने का और संभालने का पूर्ण प्रयास करें। वरना आपने अगर इस प्रकार की गलतियां कर ली तो आगामी समय में पछतावा के अलावा आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा।